तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। देश के इन राज्यों में बरसेंगे बादल, क्या है आईएमडी का अलर्ट। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल गर्मी का दौर जारी रहेगा। अधिकांश हिस्से में टेम्परेचर 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। हालांकि इस दौरान लू चलने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में जरूर 10 से 13 अप्रैल के बीच तेज हवाएं चल सकती है। देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ मौसम अभी शुष्क बना रहेगा और गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी विक्षोभ के अभाव के कारण यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है, जबकि कई जगहों पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की भी आशंका है। वायरस ने बजाई खतरे की घंटी, देश में 79% तक बढ़ा संक्रमण। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में वायरस की वजह से 3 से 9 अप्रैल तक यानी 6 दिनों के भीतर 68 लोगों की मौत हुई, जबकि इसके पिछले हफ्ते में यह आंकड़ा 41 था। इसके साथ केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां वायरस के सबसे ज्यादा केस मिले। वायरस के केसों की बात करें तो केरल में वायरस के अब तक 11,296 केस दर्ज किए, जो लास्ट वीक के मुकाबले 2 से 4 गुना अधिक है। वहीं महाराष्ट्र में वायरस के 4,587 केस रिकॉर्ड हुए, दिल्ली में 3,896, हरियाणा में 2,140 केस और गुजरात में 2,039 केस मिले। नोएडा, गाजियाबाद में फिर बदले तेल के भाव, चेक करें नए रेट। तेल कंपनियों की ओर से जारी नई रेट लिस्ट के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर नोएडा में पेट्रोल और डीजल 18 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद दोनों के भाव क्रमशः 96.94 रुपए प्रति लीटर और 90.11 रुपए प्रति लीटर हो गए। वहीं गाजियाबाद में तेल सस्ता हुआ, यहाँ 14 पैसे की गिरावट के साथ पेट्रोल 96.44 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 13 पैसे सस्ता होकर 89.62 रुपए प्रति लीटर हो गया। फॉरेन विजिट पर जाते समय राजनीतिक चश्मा यही उतार जाए नेता, उपराष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश के राजनेताओं को सलाह देते हुए कहा कि एक सलाह है कि जब भी देश के बाहर जाएं अपनी राजनीतिक चश्मे को यहीं छोड़ जाए नेता। इसमें देश का भी भला है और व्यक्ति का भी भला है। उन्होंने सवालिया लहजे में पूछा कि क्या कभी आपने देखा है कि भारत में जो विदेश से आता है या विदेश का कोई बड़ा व्यक्ति आता है तो क्या उसने कभी अपने देश के बारे में बुरी बात कही है? नहीं कही। चिंतन का विषय है कि हमारे कुछ लोग ऐसा क्यों करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करने का सुनहरा मौका, ये उम्मीदवार करें फटाफट अप्लाई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फार्मासिस्ट पदों पर वैकेंसी निकाली है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट rbi.org.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के जरिए कुल 25 फार्मासिस्ट पदों को भरा जाएगा। फार्मासिस्ट पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं बोर्ड का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास फार्मेसी में डिप्लोमा होना भी आवश्यक है। साथ ही फार्मेसी में ग्रेजुएट किए उम्मीदवार भी अप्लाई करने के अधिकारी हैं। जिन उम्मीदवारों के पास अनुभव है उन्हें इसका लाभ भी मिल सकता है। अधिक जानकारी हासिल करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दिए गए भर्ती के लिंक पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या आरबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप स्वयं चेक कर सकते हैं। पायलट ने फिर खोला मोर्चा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर गहलोत सरकार के खिलाफ उपवास। सचिन पायलट ने कहा कि मैंने लगभग 1.5 साल पहले गहलोत जी को पत्र लिखा था कि यह उन आरोपों की जांच का समय है जो हमने विपक्ष में रहते हुए भाजपा सरकार पर लगाए। कांग्रेस को आम लोगों को दिखाना चाहिए कि हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। पायलट ने आगे कहा, मैंने पहला पत्र 28 मार्च 2022 को लिखा था, कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने 2 नवंबर 2022 को एक पत्र लिखा और मैंने लिखा कि जनता ने हम पर विश्वास किया है और हमें 21 सीटों से 100 सीटों पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में आसन विधानसभा चुनाव से पहले भ्रष्टाचार के उन आरोपों पर कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार कांग्रेस नेतृत्व को निशाना बनाने के लिए ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। वहीं राजस्थान सरकार अपनी एजेंसियों का सही उपयोग नहीं कर पा रही। पायलट ने कहा कि जनता और कांग्रेस नेताओं को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमारी कथनी और करनी में अंतर है। नौकरी के लिए जमीन मामले में ईडी की जांच में आज शामिल होंगे तेजस्वी। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के आज अपने पिता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और परिवार अन्य सदस्यों से जुड़े नौकरी के लिए जमीन मामले में प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की जांच में शामिल होने की संभावना है। तेजस्वी के मंगलवार सुबह 11 बजे तक जांच में शामिल होने की संभावना। इससे पहले 25 मार्च को इसी मामले में उनसे सीबीआई ने पूछताछ की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कारणों से गुटखा, पान मसाला पर प्रतिबंध बरकरार रखा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर में गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड तंबाकू और इसी तरह के अन्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा। प्रतिबंध शुरू में खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लगाया गया था, लेकिन बाद में सितंबर 2022 में उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। केंद्र और दिल्ली सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील की और मुख्य न्यायाधीश 30 चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब पहले के फैसले को खारिज कर दिया और प्रतिबंध को बरकरार रखा। त्रिपुरा में 40 दिनों में विपक्षी दलों के खिलाफ हिंसा की 2000 से अधिक घटनाएं हुई। माकपा विपक्षी मार्क्सवादी कम्युनिटी पार्टी माकपा ने सोमवार को दावा किया कि पिछले 40 दिनों के दौरान विपक्षी दलों के कार्यकालों और समर्थकों पर हमलों की 2015 से अधिक घटनाएं हुई। वाम दल के अनुसार ज्यादातर मामलों में अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिनसे अधिकांश सत्तारूढ़ भाजपा के हैं। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री माणिक सरकार के नेतृत्व में माकपा के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को सत्तारूढ़ भाजपा सदस्यों और पार्टी समर्थी गुंडों द्वारा फैलाए गए आतंक के शासन के बारे में बताया। 16 फरवरी को विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित किए गए और भगवा दल के नेतृत्व वाली सरकार लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए सत्ता में आई। हिमाचल सरकार 1% ब्याज पर देगी एजुकेशन लोन, इन छात्रों को होगा फायदा। हिमाचल प्रदेश सिर्फ 1% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन देगी। यह घोषणा राज्य से सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की। यह योजना चालू वित्त वर्ष से ही शुरू हो जाएगी। वहीं मेधावी छात्रों को इलेक्ट्रिक स्कूटी खरीदने के लिए 25,000 रुपए की सब्सिडी भी राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि गरीब छात्रों को उच्च और व्यावसायिक कोर्स की पढ़ाई करने में मदद के लिए 1% ब्याज दर पर एजुकेशन लोन प्रदान करने की योजना चालू वित्त वर्ष से शुरू हो जाएगी, जिससे कि छात्रों को इसका फायदा भी अभी से मिलना शुरू हो जाएगा।